बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का थर्ड टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल से समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको बताता चलूँ, हमारे इस चैनल के ऊपर हर चैप्टर की अलग से एक प्ले लिस्ट मौजूद है जिसमें आपको तमाम लेक्चर्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, शॉर्ट क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिलेगा। हमारे पास बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे करेंगे। बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक बाय फार्मूला और एक बाय नेचर। बाय फार्मूला इसकी डेफिनेशन आपको अक्सर जगहों पर नजर आएगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर हमने इसको बाय नेचर डिफाइन करना हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी चीज़ को घुमाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। मतलब अगर किसी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को घुमाना उतना मुश्किल होगा, अगर किसी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसको घुमाना उतना आसान होगा। तो बाय नेचर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। फार्मूला इसका क्या होगा, फॉर पॉइंट मैस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक मैस है जो एक पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मैस, और आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। अगर हम यहाँ से इसका यूनिट ड्राइव करें तो मैस का यूनिट होता है केजी और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो बन जाएगा हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास इसका एसआई यूनिट है। नेक्स्ट बेटा रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है हमारे पास। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक का सब टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले आपको रिजिड बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। बेटा रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी शेप चेंज ना हो। आप कह सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हम रिजिड बॉडी का नाम दे सकते हैं। हमने रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से फाइंड क्यों करना है, क्योंकि बेटा बाज इरेगुलर शेप्स होते हैं और इरेगुलर शेप का जो रेडियस होता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस जो होता है चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इस शेप में, ये जो आपकी बुक में बनी हुई है, यहाँ पर आपके पास ये M1 है, ये M2 है, चार पॉइंट लिए गए हैं, M1 M2 M3 Mn। अब इन तमाम पॉइंट्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस डिफरेंट है। मतलब R1 R2 के इक्वल नहीं होगा, ना R3 के इक्वल होगा, ना Rn के इक्वल होगा। तो अगर इस तरह की शेप होगी तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। पहले रिजिड बॉडी को डिफाइन कर लेते हैं। रिजिड बॉडी इज अ समथिंग दैट डज नॉट चेंज शेप लाइक अ स्पिनिंग व्हील। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बेटा हर पॉइंट का, जैसे M1 R1 है, या इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, और एंड पे तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर लेंगे और उसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब है सारी चीज़ों को ऐड कर दो। किन किन चीज़ों को, तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। For a rigid body, the moment of inertia is found by summing the contribution from all its mass elements. Each element contributes mr square to the total moment of inertia. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। आपने इनका फार्मूला भी याद रखना है और इनका नाम भी आपने याद रखना है। बेटा अगर हमारे पास होप और सिलेंड्रिकल शेल हो, होप क्या होता है, जो अंदर से खाली हो, इसका बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं हम I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के। और अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर हो तो बेटा हमारे पास इसमें दो रेडियस होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनर सरफेस तक और एक्सिस ऑफ रोटेशन से आउटर सरफेस तक। तो इसका फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू 1/2 m R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। नेक्स्ट सॉलिड सिलेंडर हो, मतलब अंदर से भरा हुआ हो, इसको हम डिस्क का भी कह सकते हैं कि डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी फार्मूले से आएगा, I इज इक्वल टू 1/2 m R स्क्वायर। और अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट हो तो बेटा इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, I इज इक्वल टू 1/12 m A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा इसी तरह अगर लॉन्ग थिन रॉड हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, याद रखें अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, और अगर इसी रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉर्नर पर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, I इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर।
اسی طرح سالڈ اسفیئر کا مومنٹ آف انرشیا ہوگا 2/5 mr²، اور تھن اسفیریکل شیل کا ہوگا ہمارے پاس I = 2/3 mr²۔ بچوں اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔